हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी में मैथ चर्चा कर रहे थे और मैथ्स के अंदर हम पढ़ रहे थे त्रिभुज। और त्रिभुज में मैंने बच्चों आपको 6.5 तक जो है खूब अच्छे से एक एक क्वेश्चन करके मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी मैथ मिल जाएगा और वहाँ पे जा कर के आप पूरे की पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आज जो है 6.5 पे आज दूसरा पार्ट होने वाला है, क्योंकि इस पे एक पार्ट मैंने आपको पीछे बता दिया है बच्चों, क्योंकि इसमें 17 क्वेश्चन थे और 17 क्वेश्चन को केवल एक वीडियो में लाना थोड़ा सा लंबा हो जाता और लंबा के साथ साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज जो है 8वें प्रश्न से, क्योंकि 7 प्रश्न हमने जो है बच्चों पिछले सेशन में हल कर लिया था। तो एक बात देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग दिया गया है। फिगर में कह रहा है बेटा एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। फिर कह रहा है कि बिंदु ओ से, जो कि त्रिभुज के बीच में है, कह रहा है बिंदु ओ से बच्चों यहाँ पे ए बी पर एक लंब डाला गया एफ पे। फिर कह रहा है कि यहाँ पे बी सी पर एक लंब डाला गया बिंदु डी पर, और यहाँ ए सी पर ई पर एक ए सी बिंदु पर यानी ए सी रेखा पे ई बिंदु पर एक लंब डाला गया बच्चों, ठीक है ना। एक बार आप जो है किताब से इस क्वेश्चन को देख भी सकते हैं और उसके बाद जो बेटा हम लोग चलते हैं यहाँ पे इस टॉपिक की तरफ। अब देखिए बहुत ही आराम से क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि हमें दिखाना है बच्चों कि इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है और कुछ नहीं। तो एक बात बताइए, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो जब तक बच्चों यहाँ पे हम इस चित्र में थोड़ा छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक ये वाला चीज़ नहीं आने वाला है, ठीक है बच्चों। हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है, ठीक है ना। पहला करने के बाद ही दूसरे पे आएंगे बच्चों। अब एक बात ज़रा बताइए आप लोग, मैं यहाँ पर अगर ए से ओ को मिला दूँ और यहाँ मैं बी को ओ से मिला दूँ और यहाँ मैं सी को ओ से मिला दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैंने यहाँ पे बच्चों मिला दिया है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों, या ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने यहाँ पे मिला दिया है बच्चों, यहाँ पे जो ओ ए है, ओ एफ है और ए एफ है, वो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ठीक है ना। अगर समकोण बन रहा है तो पाइथागोरस से, पहले प्रश्न को हल कर रहे हैं बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा कर्ण है ना, तो कर्ण के लिए क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर बराबर यहाँ पे ओ एफ बटा में ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए एफ का स्क्वायर। बात समझ में आई। और ये कह लीजिएगा समीकरण नंबर क्या है बच्चों, 1 है। दूसरी चीज़, अगर हमने ये वाला अगर खींचा है बी ओ खींचा है, तो यहाँ भी तो एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बच्चों, बन गया कि नहीं बन गया। अब ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमको ओ ए चाहिए, ओ बी चाहिए, ओ सी चाहिए। यहाँ देखिए ओ ए ओ बी ओ सी चाहिए ना, इसलिए मैं बेटा यहाँ से इसको लेकर के आ रहा हूँ। इसको लेकर के आने का मेरा यही कारण है, मैंने बी से ओ को इसलिए मिलाया क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा था ओ ए ओ बी ओ सी, तो कैसे आता, ये तब तक नहीं आता जब तक हम यहाँ पे इसको ओ से बी से और यहाँ से यहाँ क्या है सी से ओ को नहीं मिलाते बच्चों, ठीक है ना। अब मिलाने के तत्पश्चात जो है आप कह लेंगे कि यहाँ पे एक और त्रिभुज बना, तो आप कहिएगा त्रिभुज किसमें बेटा, यहाँ पे बी डी ओ में क्या होगा आपका, ये कर्ण होगा ना बच्चों, कर्ण तो ये होगा, ओ भी कर्ण होगा, ओ भी कर्ण होगा, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी डी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का ही नियम है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये चीज़ हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2 कह लीजिएगा। अब आएंगे जब इस वाले में, यहाँ देखिए ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, तो लिखिएगा त्रिभुज ओ सी ई में वही पाइथागोरस लगाइएगा, क्योंकि 90 के सामने वाला जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ई सी का स्क्वायर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब कहिएगा कि समीकरण 1 + 2 + 3, मतलब तीनों समीकरणों को जोड़ने पर
अगर तीनों समीकरण बच्चा हम लोग जोड़ेंगे तो तीनों समीकरण को जोड़ने पे क्या आएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तीनों के जुड़ जाएंगे, तो राइट हैंड साइड को भी जोड़ना पड़ेगा। क्या होगा, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस इसे जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। यहाँ तक बेटा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना कुछ नहीं है, जितना ये ओ वाला पोर्शन है ना बच्चों, इन सबको इधर लेके चले आइए आप लोग, ठीक है ना। जितना यहाँ पे ओ वाला पोर्शन दिख रहा है इधर लेके चले आएंगे। यहाँ पे पहले से ओ ए का स्क्वायर था, ओ बी का स्क्वायर था, ओ सी का स्क्वायर था। ओ एफ आएगा इधर बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ओ एफ आ सकता है। यहाँ देखिए कौन कौन सा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा पहले आया है। तो पहले ओ डी आया है ना, ओ डी को इधर लेके आएंगे इस साइड, तो माइनस ओ डी होगा, क्योंकि उधर पे क्या था, इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पे ओ ई है बच्चों, ओ ई को लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस ओ ई है, इस साइड में आकर के क्या होगा, माइनस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ओ एफ है यहाँ पे माइनस, तो ओ एफ को अब लेकर के आएंगे तो माइनस ओ एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा बच्चा यहाँ पे, ए एफ का स्क्वायर प्लस क्या बचा बेटा यहाँ पे, और ए एफ बच गया, बी डी बच गया आपका, बी डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ई सी का स्क्वायर बच्चों, ई सी का स्क्वायर। और यही आपसे पूछ रहा था, ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यही आपसे पूछा था, यही आपको प्रूव करके लाना था, और वो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्रूव कर दिया बच्चों। बहुत आसान तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर लिया, लेकिन बस थोड़ा सा चित्र को आपको समझना है। ये मैंने रचना जो है ना अपने मन से नहीं बनाया, बल्कि क्वेश्चंस के डिमांड की वजह से बनाया, क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा था ओ ए का, तो ओ ए लाना जरूरी था यहाँ पे। क्वेश्चन डिमांड कर रहा था ओ बी का, ओ बी लाना जरूरी था यहाँ पे। क्वेश्चन डिमांड कर रहा था ओ सी का, तो ओ सी यहाँ पे उसकी रचना करना हमें ज़रूरी थी बच्चों, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लाया, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड वाला भी देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए सेकंड वाला भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो भी आपको प्रश्न अभी तक बताए हैं बच्चों, ठीक है ना, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे मैंने पीछे के जो भी चैप्टर पढ़ाए हों, उन सब में मैंने बच्चों आपको एक एक प्रश्न कराया है, और एक एक प्रश्न के साथ जो है बच्चों मैंने प्रयास किया है कि आपको पूरे बेसिक से समझाऊं, ठीक है। चलिए अब इसी में जो है सेकेंड वाले क्वेश्चंस को अगर करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले करना कुछ नहीं था। देखो जो हमने वहाँ पे अभी ये जो ऊपर वाला आपको मिल रहा है ना, यही आपको लेके चलना है। देखो बच्चों यहाँ पे ऊपर वाले से ही नीचे वाला आएगा, ठीक है ना, जो ऊपर वाला है उसी से नीचे वाला आएगा। तो करना बस कुछ नहीं है, इसको इधर लिखिएगा और इसको इधर लिखिएगा। जो बराबर वाला चिन्ह आपको दिख रहा है, बराबर के बाद जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड में लिखिएगा। मतलब ए ई, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्योंकि ये वाला मैंने इसलिए पहले लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम टू सेम यही है। या फिर अगर इतना नहीं अगर समझ में आ रहा है बच्चों, तो सीधे सीधे इसी को, चूँकि हमको इसे सॉल्व करना है, तो इस वाले को क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड तो ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर क्या रख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू रख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा एक बात ध्यान बताइए, अब यहाँ पे ओ ए है, हमको लाना ए ई है बच्चों। क्या लाना है, ए ई लाना है। ए ई लाने के लिए हम इस त्रिभुज का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, नहीं ले सकते बच्चों, ठीक है ना। तो ओ ए माइनस ओ ई, यहाँ देखिएगा ओ ए और ओ ई को ले लीजिएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर एक बार ब्रैकेट में ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर जो है यहाँ पे और क्या प्रूव करके लाना है, सी डी लाना है। तो सी डी लाने के लिए किसका लाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट बेटा, इसका कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला इस त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ओ सी के साथ ओ डी लाना पड़ेगा। तो ओ सी ओ डी तो एक ही साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया बच्चों ये वाला, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। अब आपको एक बात बताना है कि पाइथागोरस थ्योरम जो बेटा हमारा था यहाँ पे, पाइथागोरस जो थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग क्या होता। अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो ये क्या है, ये बच्चों एक बात बताइए कि यहाँ पे पूछ क्या रहा था आपसे। यहाँ पे अगर ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए ही होगा।
क्योंकि आधार बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ये क्या था, कण था, तो कण ये हो गया, और माइनस लंब, लंब क्या था बेटा, ये था ना, तो यहाँ पे लंब हो गया। तो आधार बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, मतलब ए का फॉलो कर रहा है सूत्र यहाँ पे, ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस, फिर देखिए ज़रा, अगर यहाँ पे आएंगे, ये देखिए यहाँ पे OC कण है और ये लंब है, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या है, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर, मतलब CD का स्क्वायर प्लस, फिर कह रहा है कि OB माइनस OF, क्या है, OB, यहाँ देखिए माइनस OF, मतलब क्या हो गया, ये तो कण है, ये लंब है, तो ये आधार होगा, तो कण का स्क्वायर माइनस, कण का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, BF का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये जो बराबर लेके आ रहे थे वो क्या था, AF का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर है, और यही हमको क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, और इसका आंसर जो है आ चुका है। देखिए आप यहाँ पे, मतलब जो भी क्वेश्चंस है उसे बहुत ही बेसिक से करेंगे, और फिर देखो यहाँ पे ना, जब तक आप एक बार लगाओगे फिर असफल होगे, फिर बार बार लगाओगे, तो क्वेश्चन जब लगता है तो मज़ा आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये मज़ा वाला जो चीज़ है ना, उसको आपको लेकर के चलना है, जब तक असफलताएं ना आए, तो असफलताओं के बाद जब सफलता हाथ आती है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है बच्चों, ठीक है ना। तो मतलब कह सकते हैं कि कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है, और बार बार हारने के बाद जो सफलता मिल जाए, और तो सफलता मिलने के बाद जीतने का मज़ा कुछ और है बच्चों, सफलता मिलने के बाद जीतने का मज़ा कुछ और है। तो एक बार फटाफट जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं जल्दी से आगे, ठीक है ना। आगे के प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, देखिए अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इधर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चंस है ना, उनको आप बेसिक से एक बार देखते चलेंगे ना, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। अब बच्चा जो है ना बहुत एडवांस सोचने लगता है, वहाँ पे फंस जाता है वो। कक्षा 10वीं की NCERT है, बहुत ही बेसिक लेवल से आपको समझना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा ज़रा। कह रहा 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर 8 मीटर की ऊंचाई तक एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब देखिए यहाँ पे ये है आपकी दीवार, और यहाँ पे है खिड़की, और यहाँ तक एक सीढ़ी पहुँच रही है, ठीक है ना। ये दीवार है तो सीढ़ी ऐसे लगाएंगे ना बच्चों, दीवार पे सीढ़ी तो ऐसे लगती है, ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, तो 10 मीटर दिया है ना बेटा, 10 मीटर दिया है यहाँ पे, याद रखिएगा। फिर कह रहा कि 8 मीटर ऊंचा क्या है आपका, 8 मीटर जो है ऊंचा ये दीवार की खिड़की है। अब बात करें कि निचले आधार, कह रहा दीवार के आधार से सीढ़ी के आधार की दूरी कितनी है, तो मान लिया दूरी क्या है बेटा, x है। तो कैसे करेंगे, तो क्या होता है, कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना बच्चों। इसका मान कितना हो जाएगा 100, इसका मान हो जाएगा 64 प्लस x, ये जाएगा तो 100 माइनस 64 बराबर x, या 36 बराबर x, ठीक है। सॉरी ये भी तो स्क्वायर होगा ना जी, सॉरी यहाँ पे ये भी स्क्वायर होगा, क्योंकि कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना बच्चों। तो यहाँ पे इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये x का स्क्वायर खत्म हो गया, x बराबर आ गया बेटा 6, मतलब आधार की जो दूरी होगी 6 मीटर होगी, कितना होगा 6 मीटर का होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको जल्दी से बता दिया, कुछ नहीं था इसमें। चलते हैं आगे, जो भी क्वेश्चंस है ना उनको जो है हम जिस प्रकार से ले करके चलते हैं उसको, जैसे कि मान लीजिए जो भी क्वेश्चन में टाइम देने लायक है उसमें मैं टाइम देता हूँ, जिसमें टाइम देने लायक नहीं है उसमें टाइम नहीं देता हूँ बेटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर, 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ के ऊपरी सिरे के एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, तो खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर एक बात बताओ जरा, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर, ठीक है बच्चों, ऐसे कह रहा है। अगर हम एक चित्र यहाँ बना लें कुछ त्रिभुज टाइप का बच्चों, ठीक है, और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ए बी और ये सी,
वो कह रहा है ना कि 18 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये 18 मीटर ऊंचा है बेटा ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा 18 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यहाँ तो पता चल गया। कह रहा है कि के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा, तार का दूसरा सिरा खूंटे से, यहाँ पे खूंटा गाड़ा गया है, खूंटा समझ रहे हैं ना, और यहाँ से तार को इस खूंटे पे क्या है बांधा गया है, यही कह रहा है, ठीक है बच्चों। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पे गाड़ा गया है, जबकि तार की लंबाई जो है 24 है। ये जो तार है इसकी लंबाई कितनी बेटा 24 है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी पे गाड़ा गया, तो मैंने मान लिया चलो x दूरी पे गाड़ा गया है। और पिछले सवाल की भांति बच्चों यह भी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको भी सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आइए ज़रा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 576 बच्चों, ठीक है ना। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, एक बार करके भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा 8 8 16, 16 1 17 हो जाएगा, हाँ आ गया 576 ही होगा, ठीक है ना। और ये 18 का होता है 324 प्लस x स्क्वायर, बेटा कुछ नहीं है, ला करके इधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर लाइएगा तो 5 7 6 में से इसको घटाएंगे ना, कितना होगा 324, ठीक है ना। घटाएंगे तो 576 माइनस 324 बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ घटाएंगे 2 आ जाएगा बराबर एक्स का स्क्वायर। लेकिन क्या 252 का आपको पता है क्या वर्गमूल क्या होगा, नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो निकालने के बाद क्या होगा, 2 से ही जाएगा 1 बार में, 2 बार में, 6 बार में, ठीक है बच्चों। 2 दूना के 4 12, फिर 2 से कटाएंगे 6 बार में बेटा, और ये कितना जाएगा आपका 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से कटाएंगे 2 बार में, 1 बार में, फिर 3 से कटाएंगे 7 बार में, कटाएंगे 7 से 1 बार में। तो बच्चा एक बात बताओ, 2 ठो मिला करके क्या हो गया 1 ठो बन जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकालने के चक्कर में इसको मिलाएंगे तो एगो बन जाएगा, क्योंकि 2 मिलाओगे तो 1 जोड़ा बनेगा। लेकिन क्या इसका 2 जोड़ा बन रहा है क्या, नहीं, तो ये करनी में ही रह जाएगा, और ये बच गया x, मैंने निकाल दिया वर्गमूल, तो x बराबर कितना हो गया 3 दूना के 6, करनी में 7 मीटर जो होगी इसकी लंबाई हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। मज़ा आया यहाँ तक, बढ़िया लगा क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलते हैं आगे। पिछला क्वेश्चन की भांति ये भी था बच्चों, ठीक है ना, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसी की भांति था। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। इस टाइप के जो क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे ना, तो आप जो है सिर्फ पाइथागोरस का ही इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पे जो सूत्र इस्तेमाल कर रहा हूँ बच्चों, को पाइथागोरस का है, मैंने पीछे जो है वीडियो में बता दिया है, इसलिए बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपको याद रहना चाहिए सूत्र, क्योंकि बिना सूत्र का अगर बैठोगे तो दिक्कत आएगी बच्चों। 11 नंबर देखिए, ये थोड़ा सा और मज़ेदार क्वेश्चन है। कर एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। अच्छा, उत्तर पूर्व की जब भी बात करें ना, तो आप ये बना लेना ऐसे, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे हवाई अड्डा है, और जो भी जहाज़ें उड़ेंगी बच्चा यहीं से उड़ेंगी। कह रहा है उत्तर, देखो ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है, पश्चिम होता है, और ये दक्षिण होता है। कह रहा है कि इधर उड़ रही है, वो उत्तर की तरफ उड़ रही है, लेकिन कितना दूरी चल रही है अपने को नहीं पता है अभी, ठीक है ना। लेकिन जितने दूरी से चल रही है, यहाँ से जितना रफ्तार से चल रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 1000 किलोमीटर वो जा रही है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसकी चाल, यहाँ से बेटा यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि ये वाला जो है ए जहाज़ है, इसकी चाल कितना है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहा है एक जहाज़ जो है पश्चिम की ओर हवाई अड्डे से उड़ता है, और वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। मतलब पश्चिम की तरफ बेटा इधर उड़ेगा, है ना, इधर पश्चिम है, इधर उड़ेगा। तो इधर उड़ने के लिए जो बी वाला हवाई जहाज़ है वो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और 1.5 घंटे बाद हमें दोनों हवाई जहाज़ के बीच दूरी निकालनी है बच्चों। देखो ज़रा यहाँ पे, अब आपको पता है क्या कि ये कितना दूरी चला है या ये कितना दूरी चला है। जब तक दूरी नहीं पता होगा तब तक कैसे निकालेंगे कि उनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। तो एक बात याद रखिएगा कि हमको पता है कि चाल बराबर
चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। या दूरी निकालना हमको, तो आप कहेंगे दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकली होगी तो उसकी चाल तो पता है, बी की दूरी, ठीक है ना, सॉरी ए की दूरी ना, ए वाला निकालना है ना बेटा यहाँ पे। तो ए की जो दूरी है क्या होगा, ए की चाल रखेंगे 1000, कह रहा है कि 1.5 घंटा में 1/1/2, मतलब 1/1/2 का मतलब 3/2 होगा, 1.5 घंटा, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको 1/2 घंटे बाद वो पूछ रहा है तो पहले आप ये तो देखिए कि ये 1.5 घंटे में कितना दूरी गया, मतलब 1 घंटा और आधा घंटा 1.5 घंटा हुआ ना जी। ये देखिए कि 1.5 घंटा में ये कितना चला और 1.5 घंटा में ये कितना चला है, क्योंकि 1.5 घंटे बाद ही पूछ रहा है कि 1.5 घंटे बाद उनकी दूरी जो है कितनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे कटाएंगे तो 500 हो जाएगा और 5 यहीं 1500 बच्चा यहाँ से मान लो यहाँ तक ये पहुँचा तो ये कितना हो गया, 1500 किलोमीटर ये जो है पहुँच चुका है। बात समझ में आ रही है, ये जहाज़ जो है 1500 किलोमीटर पहुँच चुकी है। फिर कह रहा है कि बी की दूरी ज़रा ज्ञात करिएगा, तो बी की चाल 1200 और समय तो वही है 1.5 घंटा, 3/2 कटा देंगे बेटा कितना आएगा, 600, 6 तेरी 1800 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा, 1800, मतलब यहाँ तक वो जो पहुँचा है वो 1800 किलोमीटर तक। अब मान लीजिए यहाँ 1800 किलोमीटर, ये 1500 किलोमीटर, अब दोनों को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है क्योंकि दोनों के बीच दूरी पूछ रहा है ना बच्चों। तो ये तो दूरी है और आप देखेंगे कि यहाँ से कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब किसका सूत्र लगेगा, पाइथागोरस लगेंगे बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से अगर पाइथागोरस बेटा लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, सॉरी इसको मान लीजिए पी क्यू और ये ओ, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी ओ का उस स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर मतलब 1800 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 1500 का स्क्वायर। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए ये नीचे का काम नहीं, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब जरा देखिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर बराबर 18 का क्या होगा, 324 होता है, 18 का बेटा कितना होगा 324, और ये जो 2 जीरो था उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। 15 का होता है 225 और ये 4 जीरो पिछवाड़े में, ठीक है ना। अब एक बात बताओ जरा आप लोग, अगर मैं यहाँ पे वर्गमूल निकालूँ, या तो पहले इसको आप जोड़ लो ना, पहले आप जोड़ लो, ये 4 जीरो तो वैसे पिछवाड़े में रह जाएंगे, है ना, और ये 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 559। अगर वर्गमूल निकालेंगे ये 4 जीरो जो है ना बाहर निकल के 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो पी क्यू बराबर ये तो 100 हो जाएगा, 2 जीरो बाहर निकल के, बाकी इसका तो पता है क्या आपको कितना है, नहीं पता है, तो ये तो अंदर ही रह जाएगा 549। तो 549 का हमको निकालना पड़ेगा, कितना होगा 549 का बेटा अगर निकालेंगे तो जाएगा कितनी बार में, ये भी तो बात चल रही है ना। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि 9 गुणे 61 हो जाएगा, इसका 9 गुणे 61 होगा इसको अगर आप देखेंगे तो, ठीक है ना, 9 गुणे 61 के रूप में टूटेगा तो 9 तो बाहर आ सकता है, लेकिन क्या 61 बाहर आएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 गुणे 9 गुणे 61 हो जाएगा, ठीक है ना, 549 का 61, ठीक है बच्चों, क्योंकि 6 9 54 ना, 9 1 9 हो जाएगा बच्चों। 9 बाहर निकल के तो 3 हो जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, तो 9 जब बाहर निकलेगा 3 आएगा, तो 3 से 100 में गुणा होगा तो 300 और गुणे यहाँ पे 61, इतना किलोमीटर जो है ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो इसको भी जो है जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था। और वास्तव में ये ऐसा प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आता है तो बच्चे थोड़ा सा उनकी समझ से वो बाहर हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक मज़ा आया क्वेश्चन पे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब जो है इसी प्रकार जो है आज ये पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर लेंगे। और देखिए इसके बाद ऐच्छिक प्रश्न दिया है, जो भी अगला चैप्टर है उसमें ऐच्छिक वाला है, ठीक है ना। तो ऐच्छिक वाला मुझे नहीं लगता है कि करना है, वो आप अपने प्रैक्टिस के लिए रखिएगा, अगर आप कहेंगे तो उसको भी कभी बता देंगे हम, ठीक है ना। लेकिन ऐच्छिक वाला यहाँ पे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, बात समझ में आ रही है। उसको आप अपने प्रैक्टिस के लिए रखिएगा, इतना पढ़ाने के बाद आप उसका एक बार प्रैक्टिस करिएगा। 12वां देखिए बच्चों, नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है,
देखिए 2 खंबा है, एगो यहाँ पे है और एगो यहाँ पे है बच्चा, ठीक है ना। चलिए 2 खंबे हैं, 2 खंबे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये कितने का है, तो 6 मीटर का खंबा है, यहाँ पे ये 11 मीटर का खंबा है बच्चों। बात समझ में आई। चलिए अब कह रहा है कि ये समतल भूमि पे खड़े हैं, समतल भूमि पे खड़े हैं मान लीजिए। कह रहा है कि इनके पाद बिंदुओं के बीच, पाद का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो दूरी है वो 12 मीटर का है ना। तो एक बात बताइए, तो कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच दूरी कितनी है, ऊपरी सिरों के बीच ये वाली दूरी पूछ रहा है आपसे। तो बताइए मैं अगर ऐसे कर दूंगा कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो सुनिए यहाँ पे वो पूछना यही चाहता है आपसे कि उसके सिरों के बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहाँ से A और यहाँ से B, यहाँ से अगर मान लेंगे C है, यहाँ D और यहाँ E मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा लालू एक बात बताओ, यहाँ अगर हम देखना चाहेंगे तो जितनी दूरी ये वाली है उतनी तो ये भी होगी, ये भी तो 12 मीटर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये वाली दूरी कितनी होगी और यहाँ से ये वाली 6 होगी, यहाँ तक ये दूरी कितनी होगी, 6 होगी ना, इसके बराबर। तो पूरी 11 की है, अगर इतना 6 हो गया तो इतना कितना बचा, ये वाला 5 का बचा होगा, ये वाला बेटा कितना का बचा होगा, 5 का बचा होगा, 12 और ये 5 का, तो ये कितने का आएगा, 13 का आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कॉपी के ऊपर, तो कहिएगा चूँकि ए बराबर सॉरी ए सी बराबर ए सी बराबर है डी के, बात समझ में आई। इसलिए ए सी बराबर कितना होगा, 12 मीटर, बात समझ में आई। फिर कहेंगे बी सी बराबर क्या होगा, ये जो बी सी है ना वो पूरे बी में से सी निकाल देंगे, ठीक है ना। बी में से सी ई निकालने के बाद तो क्या है, बी बेटा 11 है, सी आपका 6 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का ही तो मान पूछ रहा है ना, क्योंकि यही तो दूरी है दोनों के सिरों के बीच। ए सी कितना है 12 का स्क्वायर, बी सी कितना है 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 44, 5 का स्क्वायर 25, मतलब हो जाएगा 169। यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ये 13 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म, ए बी बराबर कितना हो गया, 13 मीटर हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है बच्चों। चलिए अब जो है आगे क्वेश्चंस देखते हैं, यहाँ पे फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है बच्चों। देखिए जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे इस चैप्टर के बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं, और थोड़ा सा त्रिभुज जो है ना आपको कंसेप्चुअली एक एक वीडियो करके अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अभी से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जा कर के आप सोचेंगे एग्ज़ाम टाइम में इसको निपटा लें तो थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका एक और, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण सी समकोण है बच्चों। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी जिसका सी समकोण है। यहाँ देखिए ये कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है ना, ए बी सी, कह रहा है कि सी समकोण है। अब कह रहा है कि भुजाओं ए सी और सी बी पर, ए सी और सी बी पर क्रमशः डी और ई बिंदु स्थित हैं। इस पे डी है और बेटा इस पे क्या है, ई बिंदु स्थित है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। अब ये आपको सिद्ध करके लाना है, अगर ऐसा कंडीशन है तो आपको 2-3 चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बेटा समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन पहले तो आप ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ए ई कह रहा है, फिर कहेंगे बी डी कह रहा है, फिर कहेंगे डी ई कह रहा है। मतलब डी ई कहने का मतलब डी और ई को क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आई। ए ई कहने का मतलब ए और ई को मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और बी डी का मतलब क्या होगा, इसको मिलाना पड़ेगा। अब बात समझ में आई, ठीक है ना। ऐसा आप कर लेंगे क्वेश्चन को देख करके, ठीक है ना। अब हमें करना क्या पड़ेगा बच्चों, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा छोटा काम कर लेना है, ठीक है ना। शुरू में क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज ए सी ई में क्या होगा, ये 90 डिग्री का है ना,
तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, ये कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर, तो AE का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर CE का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर AC का स्क्वायर, ये क्या होगा, समीकरण संख्या 1। अब दूसरी चीज़ और क्या करना है, यहाँ पे BD, ये देखिए BD है ना, तो BD वाला लेंगे, यानी ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो त्रिभुज क्या होगा BDC में, ठीक है ना। BDC में क्या होगा बेटा, यहाँ पे अगर BDC को आप लेके चलेंगे तो कर्ण तो ये है ना, तो क्या होगा BD का स्क्वायर बराबर आधार BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, समीकरण 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा दोनों समीकरण जुड़ रहे हैं। तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, CE का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। कुछ नहीं हुआ है, ये और ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, क्योंकि दोनों समीकरण जोड़ रहे हैं तो उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेंगे तो राइट हैंड साइड भी जुड़ेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो है हमें तो एक पक्ष तो मिल गया, लेकिन क्या दूसरा पक्ष मिला क्या, नहीं मिला। अब बताइए, दो त्रिभुज और बच रहे थे। एक बच रहा था त्रिभुज, यहाँ देखिएगा त्रिभुज यहाँ पे ABC बच रहा था, ये वाला पूरा। तो क्या होगा इसमें, AB का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर होगा। और एक त्रिभुज बच रहा था आपका कौन सा, DEC, ये त्रिभुज बच रहा था ना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण है तो DE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे CE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये बात समझ में आई बच्चों। अब ज़रा बताइए, यहाँ से ये संबंध आपको इसमें ढूंढना है, ठीक है ना। तो CB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर कहाँ मिल रहा है, CB, ये CB है और AC है, तो ये जो है मिल करके आपका क्या बन जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से, ये वाला आपका, ठीक है ना, ये वाला मिल करके आपका बन जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या बन गया, AB का स्क्वायर। अब फिर DE वाला संबंध ढूंढेंगे तो CE और CD ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे DE का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे AE का स्क्वायर था ही और ये BD का स्क्वायर था ही, और यही क्या होगा आपका, जो क्वेश्चन में डिमांड कर रखा था उसमें वो हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है ना। वो हमारे पास बेटा वो निकल के आ गया, ठीक है बच्चों। तो एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। जितने भी प्रश्न है ना बहुत ही आराम से आप देखेंगे, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक बार पूरा पोस्टमार्टम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार फटाफट जो है ना, अब देखिए यहाँ पे आगे बेटा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, और थोड़ा सा इसमें जो है आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, 14वां और 15वां दोनों में। देखिए क्या है, यहाँ पे उसने फिगर पहले ही वो बना के आपको दे दिया है, ठीक है ना, फिगर बना दिया है, और कह रहा है ये बेटा ये A है, C है, B है, और यहाँ से उसने एक लंब डाल दिया D, ठीक है बच्चों। चलिए अब वो कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि जो BD है वो बराबर है 3CD के। चलिए मान लिया मैंने, फिर क्या है, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है बच्चों, कि 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये, ठीक है ना बच्चों। तो ज़रा देखिए यहाँ पे त्रिभुज में हम पहले समझते हैं कि कहना क्या चाहता है बच्चों, ठीक है। एक बात बताइए, सीधे बात, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि कह रहा है कि जो BD है वो CD है, BD बराबर 3CD, BD जो है 3CD के बराबर है। तो ज़रा एक बार इसको ऐसे लिखिएगा, BD और ये CD को नीचे लेके आएंगे तो CD हो जाएगा इधर, और ऊपर क्या बचा 3, और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। बात समझ में आई। कह रहा अगर BD 3 है तो CD 1 है। अगर BD क्या है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है, ये कितना है, 1 है, ठीक है बच्चों।
इससे ये बात समझ में आ गई। तो ये पूरा BC कितना होगा, 4 होगा। BC कितना होगा बच्चों, 4 होगा। बस ऐसे लेके चल रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है ना। अगर ये 1 है और ये 3 है तो टोटल कितना होगा, 3 1 4, 4 होगा ना बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर बेटा यहाँ से यहाँ देखिएगा, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में, तो ADC में क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए ज़रा, अब कहेंगे ये क्या है, समीकरण 1 है। फिर कहिएगा त्रिभुज ABD में, अब ये वाले त्रिभुज में क्या होगा, यहाँ से लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखेंगे दोनों समीकरण के क्या है बच्चों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो आप कहिएगा समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर तो क्या होगा बच्चों, अगर तुलना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। बात समझ में आई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब जो है यहीं से आपको जो करना है वो करना है बेटा, ठीक है ना। अब आप एक बात बताइए कि CD जो है वो पूरे BC का कितना पार्ट है, ठीक है ना। मतलब CD जो है पूरे BC का, पूरा BC कितना है, 4 है। पूरा BC कितना बेटा, 4 है। तो 4 का CD केवल 1 भाग है। 4 जो है पूरे 4 का CD केवल क्या है, 1 भाग है, किसका, BC का। यहाँ तक बात समझ में आई कि जो CD की भाग पूछ रहा था पूरे 4 का केवल क्या है, 1 भाग के बराबर है, किसका, BC का। बात समझ में आई, यानी CD का 1/4 है आपका, ठीक है ना। मतलब BC का 1/4 क्या है बेटा, आपका CD है। मतलब अगर BC 4 है तो CD केवल 1 है बच्चों। बात समझ में आ गई, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं BD की, इसकी BD की बात किया जाए तो आप BD में देखेंगे कि देखिए जो हमें प्रूव करना है ना, वो ना BD इसमें लाना है ना CD लेके आना है, इसलिए ये काम हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं CD और BD को बच्चों, ठीक है ना। तो BD को देखेंगे तो BD जो है ना पूरे BC का, पूरे BC कितना है, 4 है। पूरे BC का 3 भाग जो है क्या है बेटा, BD है, ठीक है ना। किसका, BC के 4 भाग में केवल 3 भाग ये क्या है बेटा, BD है। ये बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब हम करेंगे क्या, यही CD और BD का मान, कहिएगा CD, यहाँ लिख लीजिए नीचे, CD व BD का मान क्या होगा, समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या होगा, CD की जगह रखेंगे तो बेटा ये तो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस CD की जगह रखेंगे तो BC/4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD की जगह रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3BC/4 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर, है ना बच्चों। और यहाँ पे माइनस BC का स्क्वायर बटा में 16 हो गया, बराबर AB का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9BC का स्क्वायर बटा में 16 हो जाएगा। अगर नीचे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा, 16, तो 16 AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी एलसीएम होगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 AB का स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 16 से 16 बेटा यहाँ पे निपट जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे 16 AC स्क्वायर है और ये यहाँ पे जब कट गया तो ये बस 9BC स्क्वायर अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस में 9BC स्क्वायर होगा और माइनस में 1BC स्क्वायर घटेगा तो केवल क्या बचेगा, 8BC स्क्वायर बचेगा और बराबर इधर क्या है, 16AB स्क्वायर। बेटा अगर 8 से दोनों पक्षों में भाग कर दें, किससे, 8 से दोनों पक्षों में अगर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार में ख़त्म हो गया, ये 2 बार में, तो ये क्या हो गया, 2AB का स्क्वायर बराबर कितना बचा, 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना, यही बचा। अब देखिए यही आपसे जो है वो प्रूव करना चाहता था बच्चों, ठीक है ना, यही आपको यहाँ तक लाना चाहता था वो, तो हमने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पे ला दिया। तो जल्दी से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ये पूरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए
आज के बाद जो है त्रिभुज भी ख़त्म हो जाएगा हमारा, और त्रिभुज ख़त्म होने के बाद चलेंगे सीधे निर्देशांक ज्यामिति की तरफ, ठीक है ना। अगला जो चैप्टर है 7वां नंबर, उस पर चलेंगे और उस चैप्टर को भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब जो है 15वें क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे 15वां क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। 15वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा जो है आपको दी गई है, ठीक है ना। ABC, चलिए आइए ज़रा ABC हम लोग बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। यहाँ देखिए ABC ये समबाहु त्रिभुज है, और कह रहा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC पर एक बिंदु बेटा क्या है, D है। BC पर एक बिंदु क्या है, D है, ठीक है ना। वह इस प्रकार स्थित है कि वो क्या है बेटा, कि पूरे BC का 1/3 भाग है। मतलब जो BD है ना, BD जो है पूरे BC का, अगर BC 3 है तो ये 1 भाग है, मतलब 1/3 BC है बच्चों। बात समझ में आई। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ये हमको बच्चों ये वाला भाग जो है प्रूव करके लाना है। तो आइए ज़रा इसको प्रूव करते हैं। जैसा क्वेश्चन उसने कहा था वैसे तो हमने बना दिया, लेकिन क्या ये फिगर सफिशिएंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ और बनाना पड़ेगा। एक आप लंब डाल दीजिएगा, लंब डाल देंगे तो मान लीजिए लंब को मैंने ई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पे कहिएगा माना, ठीक है ना, यहाँ लिखिएगा माना भुजा ए है, माना भुजा ए है। ये क्या होगा, ए हो जाएगा बच्चों। ये भी कितना होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना होगा, ये पूरा ए होगा ना बच्चों, ये पूरा ए होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज में अगर आप लंब डाल रहे हो तो ये वाला टोटल कितना होगा, आधा हो जाएगा, A/2, ठीक है ना, A/2। और यहाँ भी क्या होगा, A/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि पूरा ए था, ये आधा आधा कर देगा लंब उसका, क्योंकि ये तो क्या है, लंब डल गया है ना बच्चों यहाँ से। अब ज़रा ध्यान से समझना क्या है यहाँ पे, देखियो यहाँ पे सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, AB की तुलना करना है। AB से क्या निकालना है, AE का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा जरा सभी लोग, यहाँ पे क्या है, अगर त्रिभुज में, त्रिभुज AEB में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर AE का स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे BE का स्क्वायर। AB को मैंने क्या माना है यहाँ पे, A माना है, तो A का स्क्वायर, AE तो ऐसे रख दीजिए, AE का तो वैल्यू निकालना ही है, प्लस B क्या है, A/2, A स्क्वायर/4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ना इसका, BE का। अब बेटा ये इधर जाएगा तो ये AE बराबर कितना निकल गया, AE का स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4 हो जाएगा। और घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3A स्क्वायर/4। तो बाबू अगर इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो AE बराबर 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो वो करनी में चला जाएगा, ठीक है ना। एक A स्क्वायर का वर्गमूल A और 4 का वर्गमूल 2। बात समझ में आई, AE की वैल्यू निकल गई। आइए ठीक है, अब यहाँ पे अब जो है हम DE की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो DE की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप कहेंगे कि चूंकि DE बराबर क्या होगा, पूरे इसमें से अगर ये निकाल देंगे, ठीक है बच्चों, पूरा जो ये वाला वैल्यू में से अगर ये निकाल देंगे तो काम तो हो जाएगा हमारा। ये कितना है, BE माइनस क्या निकालना है, BD। अब आप कहोगे BD का मान कहाँ है, BD का मान यहाँ दिया है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे BE कितना है, ये कितना है, A/2 है, ठीक है, माइनस 1/3 BC। लेकिन BC है क्या, BC, और BC का मान क्या है बेटा, A है, तो BC का मान A रख सकते हैं ना, यहाँ पे A हो जाएगा। बात समझ में आई पूरा। तो A एकम A कर देंगे तो यहाँ पे A आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर A/2 में से A/3 घटाएंगे तो A/6 आ जाएगा। कैसे आएगा, एलसीएम लेके कर लीजिएगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए यहाँ पे हमको जो लाना था अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। क्या लाना था बच्चों, AD लाना था ना। तो अब आप ये वाला त्रिभुज जो है लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज ADE में क्या होगा, कर्ण क्या है, AD का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, DE का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, AE का स्क्वायर। अब बताओ ज़रा DE कितना दिया है, A स्क्वायर/में 36, क्योंकि A/6 था DE का मान, स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर/में 36।
ए ई का स्क्वायर कितना दिया है, ए ई कितना है बेटा, तो ए ई का स्क्वायर का मान कितना निकला था, इतना निकला था ना, ए ई का स्क्वायर, यहाँ देखिएगा ए ई का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बटा में कितना है 16 है ना, कितना बेटा यहाँ पे 16 दिया गया है, सॉरी 4 दिया गया है, ठीक है ना। ए ई का स्क्वायर कितना बेटा यहाँ पे 4 है। करना कुछ नहीं है, केवल 36 जो है आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो 36 से कम 36, ये तो ऐसे रहेगा, 4 9 36, 9 3 27, ठीक है ना, ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो कितना गया यहाँ देखिएगा ज़रा, तो ए डी का स्क्वायर बराबर 27 1 28 ए स्क्वायर बटा में 36, कटा देंगे अगर आप ना, तो ए डी का स्क्वायर 4 7 28, 4 9 36, ए स्क्वायर को, ए को हम बी ए भी नहीं लिखे थे बच्चों, ए को क्या हमने ए भी नहीं लिखा था क्या, ए भी लिख सकते हैं ना ए को, और स्क्वायर फिर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ए जो है ए बी के बराबर है ना, क्योंकि हम इसको लेके चलना लाना ए बी, हमको ए के बराबर ए बी ले लिया हमने, 9 है, गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी, 7 ए बी का स्क्वायर जो है यही आपसे वो पूछ रहा था, और हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाक से इसका भी आप एक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बचा है बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन बचा है बहुत ही आसान, इसके बाद त्रिभुज आपका पूरा समाप्त बच्चों, ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं बेटा। चलिए, आज जो है भले थोड़ा सा वीडियो लंबा चला गया है, लेकिन मैं सोचा कि यहाँ पे रुकना सही नहीं है, क्योंकि वीडियो की संख्या ज़्यादा हो जा रही है ना। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और 16वां में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों, ए बी सी, ऐसे डाल दीजिएगा लंब, मान लीजिए डी। यहाँ पे कहना क्या चाहता है वो, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि उसके एक भुजा का लंब, ठीक है ना, कह रहा है उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो बेटा एक बात ज़रा बताओ, यहाँ पे अगर मैं ये वाला ए मान लूँ, मैं ये वाला भुजा ए मान लूँ, इस तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है बच्चों, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सॉरी। अब एक बताओ, अगर शीर्ष लंब आप डालोगे तो शीर्ष लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा को आधा करता है, मतलब a बटा में 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब जरा एक बात बताइए, करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पाइथागोरस, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए ई का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर लंब प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर ये कितना है ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी मान मैंने ए माना था, ए डी का मान मुझे नहीं पता है, चलिए, प्लस बी डी कितना है बेटा आपका, तो बी डी जो है ना वो कितना है, ए स्क्वायर बटा में 4, क्योंकि ए बटा में 2 है, स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में 4 बराबर ए डी का स्क्वायर, ये 3 ए स्क्वायर बटा में 4 बराबर ए डी का स्क्वायर होगा। बेटा इसको इधर लेके आएंगे ना तो 3 ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 ए डी का स्क्वायर, और ये ए क्या था, ये इसकी भुजा थी ना बच्चों, ए समबाहु त्रिभुज की भुजा थी, तो ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर ये 4, और ये क्या था, ये तो शीर्ष लंब था ना, तो क्या हो जाएगा शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बच्चों। अब बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, उसने क्या कहा था, वो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना क्या होगा बच्चों, उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा, शीर्ष लंब के वर्ग के, ठीक है ना, क्योंकि शीर्ष लंब का वर्ग है कि नहीं, यहाँ पे वर्ग था ना, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें 17वां में आप 90 डिग्री लगा लीजिएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री 17वां में जो आपका लास्ट ऑप्शन है बच्चों उसमें 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो तीनों ही भुजाएं उनको करके देखेंगे आप तो 90 डिग्री आएगा। तो बच्चों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।